हेलो बच्चों, सीक्वेंस एंड सीरीज का आगे क्वेश्चन कह रहा है। जी मेन का क्वेश्चन है सेकंड, फिफ्थ और नाइन्थ टर्म किसी नॉन कांस्टेंट एपी। नॉन कांस्टेंट एपी का मतलब है भाई एपी एक इस टाइप की भी बन सकती है, तो इसमें क्या है, हर एक टर्म कांस्टेंट है यानी कॉमन डिफरेंस जीरो होगा। तो ये कहना चाह रहा है नॉन कांस्टेंट मतलब डी जीरो नहीं है, ठीक है। और आर इन जीपी, अच्छा ये जो सेकंड टर्म है और फिफ्थ टर्म है और नाइन्थ टर्म है किसी एपी के, वो क्या है, जीपी में है, तो उस जीपी का कॉमन रेशियो बताना है, ठीक है। तो सेकंड टर्म हम लिख लेते हैं ए प्लस डी। सेकंड टर्म यही तो होगा, टू से पहले एक कम हो जाएगा ए प्लस डी। सेकंड टर्म ए फर्स्ट टर्म और अगला टर्म क्या होगा, डी ऐड करो ए प्लस डी। और फिफ्थ टर्म क्या होगा, ए प्लस जिस टर्म की एक कम करना पड़ता है 4d। और नाइन्थ टर्म क्या होगा, ए प्लस और ये 9 से पहले 8d। ये हमारे क्या है, जीपी के। तो हमें इस जीपी का कॉमन रेशियो बताना है, तो कॉमन रेशियो हमारा क्या होगा, सेकंड टर्म डिवाइड में फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा बेटा। अब ये बताइए जीपी का फंडा क्या होता है, आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि 3 नंबर अगर हमारे जीपी में, कोई भी 3 नंबर अगर जीपी में है तो बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है, ध्यान रखिए। जबरदस्त पॉइंट ये है कि अगर हमारे 3 नंबर जीपी में है तो मिडिल वाले का स्क्वायर जो होता है इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। तो यहां पर मिडिल वाले का स्क्वायर a प्लस 4d का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल, a प्लस डी इंटू a प्लस 8d। तो यहां पर इसका स्क्वायर किया जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 16d स्क्वायर प्लस 2 4 8ad। और इधर मल्टीप्लाई करोगे a का a में a स्क्वायर प्लस a का 8 में मल्टीप्लाई 8ad, ठीक है। चलो ओ सॉरी, तो यहां पर 8ad हो गया बेटा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 8ad और ये a का d में मल्टीप्लाई प्लस ad और प्लस d का 8 में मल्टीप्लाई 8d स्क्वायर। तो यहां से 8ad से 8ad कैंसिल हो गया और a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल होगा, तो 8d स्क्वायर इधर ट्रांसफर होगा, तो 16 में d स्क्वायर माइनस होगा, 8d स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये हमारा ad, d हमारा नॉन जीरो है तो कैंसिल हो सकता है, तो यानी स्मॉल a हमारा 8d होगा। और हमें कॉमन रेशियो पूछ रहा है तो कोई बात नहीं, स्मॉल ए की वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए। ये जो हमारा कॉमन रेशियो है क्या है, सेकेंड टर्म, या ऐसे कर लीजिए, ये आपका a अगर 8d है तो ये वाला टर्म कितना हो जाएगा, 8d में d ऐड करो 9d, इसमें 8d रखो, 8d में ये 12d और इसमें 8d रखोगे तो ये 16d। तो भाई कॉमन रेशियो क्या होगा, सेकेंड टर्म डिवाइड में फर्स्ट टर्म, यानी d से d कैंसिल और 3 3 9 3 4 12, यानी 4/3 हमारा कॉमन रेशियो होगा। ऑप्शन आपका सेकंड पार्ट हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन आपके सामने और है, ये कह रहा है फॉर एनी 3 पॉजिटिव रियल नंबर्स। ये देखिए 3 पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स, ये ए बी सी लिखा नहीं है, यहाँ पे सी और होगा। और ये आपके सामने दिया 9 टाइम्स 25a स्क्वायर। चलो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट। तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये 225a स्क्वायर और प्लस 9b स्क्वायर, और इधर मल्टीप्लाई करोगे 25c स्क्वायर और माइनस यहां पर क्या हो जाएगा 25 इंटू 3 75ac, और ये इधर मल्टीप्लाई होगा 15ab उधर जाएगा तो माइनस 15ab, और यहां से ये 15bc उधर जाएगा माइनस 15bc। अच्छा एक चीज आपको नॉलेज दे दें, देखो इधर बेटा, कभी भी ध्यान रखिए 3 नंबर हैं x y z, इन तीनों का स्क्वायर का समीशन और माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, अगर ये इक्वल टू 0 है तो ये पॉसिबल तभी होगा जब आपका x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड होगा। अगर इस बात में आपको दिक्कत है तो आप बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं इसका पूरा एक्सप्लेन करूंगा कैसे हुआ, या इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कैसे आया। तो यहां पर ये बात क्लियर हुई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स अगर है तो ये ध्यान दीजिए ये तभी पॉसिबल होगा जब ये तीनों इक्वल होंगे। तो अब ये देखिए कैसे हम कर रहे हैं, इसको जरा समझो। यहां पर लिख सकते हैं 15a का स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं 3b का स्क्वायर, और इसे लिख सकते हैं 5c का स्क्वायर, और यहां पर हम लिख सकते हैं 15 स्मॉल a, इन्हीं दोनों का मल्टीप्लीकेशन में 5c, इन्हीं दोनों का यूज करना, माइनस 5a और b वाले कितना है 3b, और ये कितना है माइनस b वाला कितना है 3b और c वाला कितना है 5c। अब आप देख लीजिए और ये थोड़ी देर के लिए आप समझ लीजिए कि भैया मेरा 15a आपका x की तरह होगा और 3b आपका y की तरह होगा और आपका 5c हमारा z की तरह होगा। तो देखिए इसी में कन्वर्ट हो गया, x रख दो, y रख दो, z रख दो। देखो
इसी में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस यहां से एक्स जेड होगा माइनस 5a इंटू कितना होगा, सॉरी ये 15a है, 45 है ना ये, सॉरी यहाँ पे 75 है, एक मिनट, यहाँ पर देख सकते हैं 25 225 और ये 9b स्क्वायर और ये 25c स्क्वायर माइनस 75ac और ये 45 है, सॉरी 45, ठीक है। तो ये 45 हो गया। अब ये कितना होगा, माइनस देख सकते हैं ये 45 है ना, तो यहाँ पे लिख दिया 15 और ये 15 है, सॉरी, तो ये कितना होगा माइनस एक्स और ये वाई और माइनस बी वाला वाई और ये जेड। अब आप देख लो माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस, बात तो वही है ना, तो इसका मतलब ये तीनों इक्वल होंगे, यानी जो 15a है और ये जो 3b है और ये 5c आपका इक्वल होगा। अब ये इक्वल होगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन जो दिए हैं उनके ये किस में होंगे ये पता करेंगे। तो आप 15 से सबको डिवाइड कर दीजिए, a बाई 1 और इधर 15 से डिवाइड करोगे b बाई 5 और इधर 15 से डिवाइड करोगे c बाई 3। तो यहां से कह सकते हो हम a को k की तरह समझ सकते हैं, यानी k हो गया, स्मॉल a k हो गया और स्मॉल b हमारा 5k हो गया और स्मॉल c हमारा 3k होगा। अगर इसको k के इक्वल कर दें तो आप a की वैल्यू k, b की वैल्यू 5k और c की वैल्यू 3k। अब आप ये बताइए ये जीपी क्या जीपी में है, चलिए भाई ठीक है कोई बात नहीं। आप ये बताओ इसका डबल कोई नंबर है, इसका डबल इन दोनों के समेशन के इक्वल हो रहा, यानी जिसका डबल है उसको बीच में रख दीजिए और इन दोनों को आगे पीछे लिख सकते हो, चाहे ये लिख दो, ये एपी होगी, क्योंकि देखो इसका डबल 6k इन दोनों के समेशन के इक्वल हो रहा है, तो यानी जिसका डबल है उसको मिडिल में रखो और इन दोनों में आगे पीछे कर सकते हो, b, c, a इंटरचेंज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। कोई एपी है बीच वाले टर्म को फर्स्ट और लास्ट में इंटरचेंज कर तो भी एपी हो गया। अरे आप ये देखो 3 5 7 अगर एपी है तो 7 5 3, बस ये बीच वाला बीच में ही रहे, इसको देखो भी एपी होगी, माइनस इसमें ऐड करोगे 2 ऐड किया, 3 2 5 5 2 7 इधर में -2 ऐड किया, तो इसका मतलब चाहे a, c, b एपी, चाहे b, c, a जीपी, सॉरी एपी से एपी, क्योंकि ये डबल हो रहा है ना बेटा, ये डबल हो रहा है, इसका डबल एक ही चीज होगी ना, तो एपी होगी तो जीपी होगी। तो यहां पर ऑप्शन देख लीजिए, क्योंकि सिंगल ऑप्शन करेक्ट है, तो यहां पर आप देखिए इसका डबल कर रहे हैं, साफ साफ दिख रहा है इन दोनों के समेशन। बाकी किसी का स्क्वायर भाई जीपी के लिए किसी एक का स्क्वायर दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर कहां होगा, इसका स्क्वायर उनके मल्टीप्लाई, इसका स्क्वायर नहीं, तो इसका डबल 6k, तो यानी ये बीच में लग दिया, क्या होगी एपी होगी। तो आप एपी वाला ऑप्शन देखो, जीपी वाला हटाओ, जीपी वाले ऑप्शन हटा दीजिए पहले। अब आप इसमें चेक करिए ए बी सी ये गलत है, तो इसका मतलब क्या हो, बी सी ए ये हमारी एपी होगी। तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए। तो आज की वीडियो में नहीं, थैंक यू।